बच्चों शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की, रिटायरमेंट और डेथ, है ना। चैप्टर नंबर 5 है रिटायरमेंट और डेथ को हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप में। होना क्या है, देखो हमारी पार्टनरशिप चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। कितने पार्टनर थे? ए, बी और सी थे। इनकी रेशो थी 1, 1 और 1। पार्टनरशिप चलती रही। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक नए पार्टनर को और जोड़ दिया। कितने हो गए? ए, बी, सी और डी। लेट से अब इनकी रेशो हो गई 1, 1, 1 और 1, है ना। डी को जोड़ दिया तो अब ये पार्टनर हो गए। एक केस था एडमिशन का जो हमने पिछले चैप्टर में कवर करे। अब फिर पार्टनरशिप चलती रहेगी। एक पार्टनर कोई भी इनमें से, मान लेते हैं सी, या तो ये रिटायर होगा, छोड़ कर जाएगा। रिटायर का मतलब छोड़ कर जाएगा, या इसको परमानेंट छोड़कर चला जाएगा, दुनिया ही छोड़कर चला जाएगा, यानी डेथ हो जाएगी। तो अब पार्टनर कौन कौन बचेंगे? इसके बाद पार्टनर बचेंगे ए, बी और डी। तो जब ये जाएगा छोड़कर, जब ये नया पार्टनर आया तो इसने अपना हिस्सा किन से लिया? इन तीनों से ही तो लिया होगा, या तो किसी एक से लिया होगा या तीनों से लिया होगा किसी रेशो में, है ना। जब जाता है तो तीनों को देकर जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे ही जब पार्टनर आए या जाए, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। और इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशंस हमको क्या क्या करने होते हैं? हमको गुडविल कैलकुलेट करनी होती है, हमको रेशो कैलकुलेट करनी होती है ना। हमको रेशो कैलकुलेट करनी होती है, हमको गुडविल भी कैलकुलेट करनी होती है, और उसका ट्रीटमेंट भी करना होता है। कौन सा ट्रीटमेंट? डॉक्टर वाला, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, और रीवैल्यूएशंस भी करनी होती हैं, है ना। न्यूली फॉर्म का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है, और न्यूली फॉर्म की बैलेंस शीट भी बनानी होती है, ठीक है। यानी चाहे केस एडमिशन का हो या रिटायरमेंट का हो, ये सब ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। यानी इसका मतलब एक बात समझ में तो आती है, जो हम एडमिशन में करते आए थे वही रिटायरमेंट में करना है, बस एक स्टेप का चेंज करना है, बस एक ही स्टेप का चेंज करना है। कौन से स्टेप का चेंज कर रहा है? चलो क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। यानी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, रिटायर जो हमने एडमिशन में पढ़ा था उसी मेथड को फॉलो करेंगे, उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे, लेकिन बस एक स्टेप को चेंज करेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चंस देखो, रेशो कैलकुलेट करने वाले क्या थे? रेशो कैलकुलेट करने में, एडमिशन में जब हमने रेशो कैलकुलेट करी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से समझाता हूं, है ना। पहले हम रेशो कवर करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी पार्टनर हैं। इनकी रेशो थी, देखो इनकी रेशो दे रखी है 1/2, 1/5, 1/10। दिस इज द राइट वे टू रिटन ऑफ दिस रेशो। इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। कैसे? इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, तो रेशो कितनी बन जाएगी? 5/10। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, कितनी बन जाएगी? 2/10। और ये तो 10 में है ही, इसके डिनोमिनेटर हो गए सेम, नहीं, ठीक है।
डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने इनका। अब सही तरीका है इन्हें लिखने का, जब तक इनका बेस सेम ना हो तब तक हम इनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, काम खत्म। अब क्या होता था रिटायर एडमिशन में, नया पार्टनर आता था और कुछ लेता था हिस्सा, किन से लेता था, इनसे। लेकिन यहाँ की रेशो तो बहुत आसान होने वाली है एडमिशन के कंपेयर में। कैसे, देखो, फाइंड द न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर। अगर सी चला जाए, ये लो सी कुछ नहीं बचा, चला गया छोड़कर सी, यानी सी की रेशो यहाँ नहीं आने वाली। तो फिर एक काम करो, किसकी बची, ए की बची 5, बी की बची 2, तो 5 और 2 डिनोमिनेटर कितने हो गए, दोनों का टोटल। बस इतनी सी बात, हाँ इतनी सी बात। लेकिन गेनिंग और सेक्रीफाइंग कैसे निकालें, ध्यान करो, ये ओल्ड रेशो थी, ये न्यू रेशो थी। तो हमने क्या करा करते थे एडमिशन में, ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाया करते थे। लेकिन यहाँ हम इस केस को न्यू माइनस ओल्ड का कर देंगे, यानी नई रेशो में से ओल्ड घटा देंगे, नई रेशो में से ओल्ड घटा देंगे। क्या आ जाएगा निकल कर, गेनिंग सेक्रीफाइंग। गेन कैसे पता लगे, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो गेन होता है, सेक्रीफाइंग होता है। इसमें तो चलो, इस क्वेश्चन में तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी मैं उससे सिखाऊंगा आपको, है ना। वैसे गेनिंग और सेक्रीफाइंग निकालनी है। है ना। कुल मिलाकर एक बात समझ में आती है कि जब हम रिटायर एडमिशन का केस कर रहे थे तो एडमिशन में पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइंग कर रहे थे। सेक्रीफाइंग के केस में जब हम सेक्रीफाइंग रेशो का फॉर्मूला लगाते थे तो ये हुआ करता था ओल्ड माइनस न्यू, तो वो आती थी सेक्रीफाइंग रेशो जो भी आती थी। यानी अगर पॉजिटिव में आए तो क्या था, सेक्रीफाइंग, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो क्या था, उल्टा हो जाता था, सेक्रीफाइंग का क्या हो जाता था, गेन हो जाता था। ऐसे ही ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, रिटायरमेंट के केस में ये है गेन करने का, क्योंकि यहाँ तो पुराने पार्टनरों को गेन होगा, क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। और अगर वैल्यू पॉजिटिव में आए, अगर वैल्यू पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब क्या है, गेन, लेकिन अगर आ जाए नेगेटिव तो इसका मतलब क्या होगा, सेक्रीफाइंग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला गेनिंग का है, वो फॉर्मूला किसका था, सेक्रीफाइंग का। ठीक है, देखते हैं एक इलिस्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं तो आ रहा होगा नेगेटिव में। और हमारे क्वेश्चन तो हम तो करेंगे ही करेंगे क्वेश्चन, फिर समझ लेंगे उसे आराम से। कहीं तो आ जाओ भाई नेगेटिव। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 दिया हुआ है इसी बुक में। इसमें एक पार्टनर ने x ने माइनस में आ गई वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, इसने उल्टा सेक्रीफाइंग कर लिया। अगर वैल्यू हम गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइंग का फॉर्मूला कौन सा था, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो उसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन पर करते हैं हम, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस केस में चेंज हो गया ना, ओल्ड माइनस न्यू की जगह न्यू माइनस ओल्ड। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 。
क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। या मैं ही इसे ही कर देता हूँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 कोई राम और मोहन दो पार्टनर हैं। अच्छा, सोहन भी है। इनकी रेशो थी 1/5, 1/3 और 7/15। तो डिनोमिनेटर सेम करके कितना लिखेंगे हम? 3/15। ध्यान से लिखना। और इसको कितना लिखेंगे? 5/15 और ये 7/15। सही करके डिनोमिनेटर सही फॉर्म में लिखा है मैंने, इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं सोहन रिटायर, चला गया सोहन, घर छोड़कर चला गया, पार्टनरशिप छोड़कर चला गया। एंड हिज शेयर वर टेकन बाय राम मोहन इन द रेशो ऑफ 3:2। यानी राम और मोहन के पास जो था उसमें उसको क्या क्या मिला और कितना कितना प्लस करा। इसका 3/5 तो लिया होगा किसने? राम ने। और 7/15 का 2/5 लिया होगा मोहन ने। यानी कितना लिया? 21/75 और 14/75। तो जो जिसने लिया उसके में प्लस कर दो। क्या आई वैल्यू देखो, 75, 15 और 21, 36/75। ऐसे ही इसको लिखते हैं 39/75। देखो आंसर। तो रेशो कितनी आ गई इसकी न्यू? 36 और 39। इसे 3 से डिवाइड कर दें, 13 और 12। दिस इज द आंसर। समझ में आती है बात? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी चलो करते हैं। चलो थर्ड भी मैं ही करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। शिव मोहन हरि 3 पार्टनर थे। अच्छा, शिव मोहन और हरि, रेशो थी इनकी 5/14, 5/14 और 4/14। इसके बाद मोहन चला गया छोड़कर। मोहन कौन गया? मोहन रिटायर हो गया और उसका शेयर दोनों ने डिवाइड कर लिया इक्वली। यानी मोहन का जो शेयर था उसका हाफ इक्वली, हाफ हाफ ही तो होता है, यानी 5/28। तो एक को मिला और इतना ही उसको मिला होगा दोनों, यानी 5/28 इसको और 5/28। बस इतनी सी बात है। तो इसको लिखो 28, 15/28 और ये हो गया 13/28। न्यू रेशो कितनी हो गई? 15 and 13। काम खत्म। अच्छा, इसका बी पोर्शन भी देख लो। चलो ये लो, थर्ड का बी। पी, क्यू और आर रेशो थी 5/10, 4/10 और 1/10। कौन गया छोड़कर? पी भाई चले गए छोड़कर। ये लो, मिस्टर पी हो गए रिटायर। बाकी कौन बचे? ये दोनों बचे। कुछ नहीं कह रहा इनके बारे में। तो इनकी रेशो कितनी थी? 4, इसकी थी 1। बना दो इनके डिनोमिनेटर। रिमेनिंग रेशो कितनी हो गई? 4/1।
ऐसे इन क्वेश्चंस को हमें करने हैं। और ये इतने आसान क्वेश्चन, हाँ बेटा सब कुछ आसान है अगर हम करें तो। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, देखो कंगली मंगली एंड सांवली, कैसे नाम रख दिए हैं। कोई बात नहीं, हमें क्या इनके नाम का मुरब्बा बनाना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कंगली मंगली एंड सांवली 3 पार्टनर थे, 4/9, 3/9, 2/9। अच्छा, और सांवली विल शेयर फॉर फ्यूचर, मंगली और सांवली। कंगली चली गई, ये लो कंगली जी गई, कौन बची, मंगली और सांवली। ये दोनों अपनी रेशो कितनी रखेंगी बता रहे हैं, इसकी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 3, यानी 5/8 और 3/8। क्या निकालना है, इनकी गेनिंग रेशो निकालो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बताया था, न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा, 5/8 माइनस 3/9, 3/8 माइनस 2/9, 72 माइनस 45 माइनस 24, that is called 25/72, and this is 72, 27, 16, 11। तो रेशो कितनी हो गई, 25 और 11, इतना ही है, 21 आ रहा। अच्छा 21 ही है, ये गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। ठीक है, 21 और 11 ये इनकी दोनों ही पॉजिटिव आई हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों ही गेन हैं, दोनों ही गेन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। नाइन का ए, WXYZ, WXY और Z 3 पार्टनर थे, इनके डिनोमिनेटर सेम करके लिखना बेटा, क्या होगा 2/6, 1/6 है ना, 2/6 और 1/6, तो ये डिनोमिनेटर सेम करके इनकी रेशो आएगी, है ना। इसके बाद कहते हैं जेड भाई चले गए, ये लो जेड चला गया, और तीनों अपनी रेशो कितनी रखेंगे, इक्वली, यानी 1/3, 1/3 और 1/3, यही तो बराबर होती हैं, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, डिनोमिनेटर टोटल तीनों का। गेनिंग रेशो निकालो, बड़ा आसान, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो थी 1/3, ओल्ड रेशो थी 2/6, तो 6, 2 माइनस 2, 0 गेन है, इसका मतलब कोई गेन ही ना हुआ। ऐसे ही इसकी 1/3 माइनस 1/6 कितना आ गया, 2 माइनस 1, कितना गेन हुआ 1/6, 1/3 माइनस 2/6,
इसकी रेशो गलत तो नहीं लिख दी? गया कौन था इनमें से? ये गलत लिख दिया, वाई गया है, वाई रिटायर हुआ है, वाई भाई गए हैं छोड़कर। तो इसको 1/3 लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। तो गेनिंग रेशो कितनी आती है? 0:1:1। ये इन्होंने गेन करा, समझ में आती है? अच्छा बी भी कराऊं? चलो बी भी करा देता हूँ। ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, 4/9, 3/9 एंड 2/9। ये इनकी ओल्ड रेशो थी। कौन गया छोड़कर? सी गया छोड़कर। ये लो, सी गया छोड़कर। ए ने क्या लिया? 4/9 ऑफ सी का शेयर। सी का शेयर था 2/9, इसका कितना लिया? 4/9 लिया। ऑफ है ना, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 8/81 प्लस कर दो इसके में जितना इसने लिया, ठीक है। और बाकी जो बचा वो किसने लिया? वो बी ने लिया। तो 4/9 तो इसने लिया है, 2/9 का तो 9 में से 4 गए, बाकी कितने बचे? 5/9 लिया होगा इसने, है ना। तो 10/81 ये लो, ये इसके में प्लस कर दो, निकालो वैल्यू। 36 + 8/81 44/81। 27 + 10 37/81। रेशो हो गई 44 और 37। तो न्यू रेशो कितनी आ गई? 44:37। खत्म बेटा खत्म। 9th क्वेश्चन भी खत्म। अब क्या करें? अब करने हैं ये क्वेश्चन आपको, यानी अब मेरी बात सुनो। ज़्यादातर तो क्वेश्चन मैंने रेशो को करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो क्वेश्चंस बचे हैं रेशो के, अब वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। नहीं होंगे तो गूगल मीट पर डिस्कस करेंगे हम इनको, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है।